तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी मेरे पास कि जो हिबिस्कस की केयर है वो कैसे करते हैं। हिबिस्कस में आप फर्टिलाइज़र क्या देते हैं, सॉइल मिक्स क्या रखते हैं। तो लॉन्ग वीडियो बनाई है इस पे, तो बहुत सारी कमेंट, तो मैं अब आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हिबिस्कस की जो केयर है, सबसे पहले तो आप पौधा लगाते हो तो सॉइल मिक्स ज़रूरी है। सॉइल मिक्स आपको रखनी है 40% गार्डन सॉइल रखनी है आपको। उसी में आपको 20% कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट आती है, 20% आप जो कोकोपीट यूज कर सकते हो, 10% आप बालू रेत यूज कर सकते हो। उसी में अगर आप चाहो तो गोबर की खाद, जो काव डंग होता है, वो यूज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि आप फर्टिलाइज़र क्या देते हो। तो मैं फर्टिलाइज़र में ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ। जो हमारी फसलों में कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो खेती किसानी हमारी वो डालते हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ें बचा के ले आता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र होता है। उसमें जिंक होता है, सल्फ़र होता है, फास्फेट होता है, बंडर प्लस होता है, यूरिया होती है, डीएपी होती है, और ह्यूमिक एसिड आती है। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है, तो वो मैं गांव से ले आता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके 15 से 20 दिन में पौधों में डालता रहता हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ बरसात के मौसम में ही यूज करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं डालता हूँ। उसके बाद जो हिबिस्कस की है मैं कटिंग कर देता हूँ फरवरी के लास्ट में। तो उसके बाद कम से कम 3 महीने उनकी जो नई ब्रांचेस हैं उनको निकलने में लगता है। फिर नॉर्मली जुलाई से फिर उनकी फ्लावरिंग चालू हो जाती है। सर्दियों तक फ्लावरिंग चलती है, फिर उनकी कटिंग कर देते हैं। नॉर्मल तरीका ये चलता रहता है। अब अच्छी सॉइल मिक्स रखोगे तो हिबिस्कस के पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप उनको परमानेंट धूप में रखते हो, कम से कम उनको धूप बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा उनको धूप दें। नहीं तो आपको पौधा, और जो नमी है उसमें नमी बिल्कुल ना रखें पौधे में। जब उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, सूख जाए, तभी उसमें पानी दें। सबसे ज़्यादा केस इसी में आते हैं कि आप ज़्यादा पानी देते हो और हिबिस्कस नीचे ही नीचे उसकी जड़ें सड़ जाती हैं, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसमें आपका पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे उसमें फंगस लग जाता है। तो फंगस भी सबसे ज़्यादा हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा लगता है उसकी जड़ों में। और चींटी भी हो जाती हैं, और मिलीबग्स भी बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो मिलीबग्स के लिए और चींटियों के लिए मैं आपको बता दूं कि एक सुपर किलर आता है, 100 रुपये का, किसी भी कीटनाशक दुकान पे मिल जाएगा। उसकी स्प्रे कर दें आप। 2 लीटर पानी में कम से कम 14 से 15 बूंदे डाल के उसकी स्प्रे कर सकते हो सारे पौधों में। तो इससे आपके पौधों में मिलीबग्स भी नहीं होगी और चींटी भी नहीं होगी, दोनों ही समस्या ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा है फंगस। फंगस लग जाती है जड़ों में, पौधे में ही फंगस लग जाती है। उसके लिए आप कीटनाशक दुकान पे जाएंगे, फंगिसाइड पाउडर आता है एक, साफ करके, साफ नाम से एक फंगिसाइड पाउडर आएगा, बोले आए। उसका घोल बना के आप जड़ों में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं उसकी। तो ये बहुत ज़रूरी है फंगस के लिए। जब भी आप पौधा लगाएं तो उसका पाउडर जड़ों में ज़रूर छिड़काव करें, ताकि उसकी फंगस ना लगे। फंगस से भी बहुत ज़्यादा आपके पौधों में शिकायत आती है। फंगस से आपका पौधा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है भाई। इसलिए फंगस से बचा के रखें। और नर्सरी से जब भी पौधा लाएं, कैसे लगाएं, ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आ रहे थे। तो नर्सरी से आप पौधा लाएं, कम से कम उसको 3 से 4 दिन अपने पौधों के बीच में रखें, ताकि वो पौधों के साथ रखा रहे और उसके बाद इन्वायरमेंट में घुल जाए। उसके बाद ही आप उसको रिपोर्ट करें गमलों में। तो उसको लगाने का एक सही तरीका है, उसको अच्छे से साफ़ कर लें। जो नर्सरी की मिट्टी आती है उसमें एक बार चेक कर लें फंगस तो नहीं लग रही, फंगिसाइड पाउडर डाल दें। उसके बाद ही आप रिपोर्ट करें उसको। और रिपोर्ट करने के बाद आप कम से कम उसको 4 से 5 दिन छाँव में रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें, शेडी एरिया में रखें। ये तीसरा टॉपिक था। जो फंगिसाइड पाउडर नहीं है, तो आप जो हल्दी है, हल्दी यूज कर सकते हो उनकी जड़ों में डालने के लिए। बाकी उसका घोल बना के फंगिसाइड का डाल सकते हो आप जड़ों में। और नॉर्मल अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज करना है तो बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ। जो केले के छिलके होते हैं उनको पानी में डाल दें, पानी में घुले रहने दें हफ्ते भर में। और जो पानी बनेगा आप उसको छान लें, और कम से कम 5 लीटर पानी में 1 लीटर पानी वो यूज करें केले के छिलके वाला, और सारे पौधों में डाल दें, जड़ों में डाल दें। स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं आप। तो उनसे भी आपके पौधे बहुत हरे भरे रहेंगे, उनके पत्तों में अलग ही चमक आ जाएगी। विस्कस में जो कलियाँ हैं वो भी आएंगी। और नॉर्मल आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन में आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल के वो गोबर की खाद डाल सकते हैं। ये सब है। और नॉर्मल स्प्रे करते रहें, फंगस ना लगे, मिलीबग्स और चींटियों की स्प्रे करते रहें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मिलीबग्स ना लगे, क्योंकि अगर आपके पौधों में मिलीबग्स लग गई तो वो आपके पौधों की सारी एनर्जी चूस लेगी। और पौधों को कम से कम पानी दें। उसमें जो हिबिस्कस हैं उनको ज़्यादा धूप पसंद है, तो धूप में ही रखें आप। और ज़्यादा पानी ना दें, ड्राई जब तक मिट्टी ना हो उसमें पानी ना डालें। जो उसकी जड़ें हैं, हिबिस्कस की जो जड़ें हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है, जो ज़्यादा वाटरिंग से सड़ जाती हैं, अंदर ही अंदर गल जाती हैं, फंगस लग जाता है। इसलिए कम से कम पानी दें और ज़्यादा धूप में रखें आप। हिबिस्कस धूप पसंद पौधा है, तो उसको धूप में ही रखें, शेडी एरिया में ना रखें, नहीं तो आपका हिबिस्कस मर जाएगा। नो, आपके हिबिस्कस में कलियाँ ही नहीं आएंगी, बहुत ही कम फ्लावरिंग होगी, धीरे धीरे आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको धूप में नहीं रखेंगे तो।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप हिबिस्कस की टाइम टू टाइम केयर करते रहें, टाइम टू टाइम उसकी कटिंग करें, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉइल मिक्स के अलावा, फर्टिलाइज़र के अलावा केयर सबसे ज़रूरी होती है। आप चेक करते रहें कि पौधे में चींटी तो नहीं लग रही, फंगस तो नहीं लग रहा, मिलीबग्स का अटैक तो नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते रहें, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सुपर किलर, चींटी और जो मिलीबग्स है उसके लिए, फंगिसाइड जो पाउडर आता है साफ, वो फंगस के लिए, ये सब यूज करते रहें। फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता ही दिया, सॉइल मिक्स मैंने आपको बता ही दिया, सॉइल मिक्स में क्या यूज करते हैं। बाकी आप मेरे पौधे आपने देखे ही हैं, हिबिस्कस के सारे कितनी कलियाँ आती हैं, कितने फ्लावर हैं और बहुत हेल्दी प्लांट हैं, हरे भरे प्लांट हो रहे हैं मेरे। ये सब तरीके मैं यूज करता हूँ टाइम टू टाइम में। तो आप भी अपने हिबिस्कस की इतनी केयर करोगे तो आपके हिबिस्कस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट रहेंगे, फ्लावर देते रहेंगे और आपका गार्डन भी खूबसूरत बना रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी, हिबिस्कस की केयर कैसे करते हैं, सॉइल मिक्स, फर्टिलाइज़र, जो भी चीज़ें थी मैंने सब क्लियर कर दी हैं। अब आप भी अपने पौधे की केयर करें और हैप्पी गार्डनिंग। जो भी है आपके हिबिस्कस बहुत अच्छे हेल्दी रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। जय राम जी की।